हेलो एवरीवन, दिल से स्पोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो मैच मंडे को खेला गया, यानी कि 31 तारीख को जो मैच खेला गया ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के खिलाफ, तो एक तरफा ही मैच रहा। कुछ फाइट देने की कोशिश हुई, शुरू के 10 ओवर ठीक ठाक किए आयरलैंड ने, लेकिन चलो वो तो एक तरफा मैच होना ही था। 42 रन से जीत गया। लगभग न्यूट्रल पे आप ये कह सकते हो माइनस में ही है, लेकिन लगभग जीरो तक आ चुका है। अभी भी इंग्लैंड आगे है रन रेट में, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। जो आगे का मैच होगा उस हिसाब से ये डिसाइड होगा। ये रन रेट पे ही जा सकता है जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा देता है तो उसके बाद इंग्लैंड के लिए श्रीलंका थोड़ा सा आसान अपोनेंट है, लेकिन वो बाद की बातें हैं। चलिए, आज का कुल मिला जुला के ये मैच रहा कि फिंच ने शुरू में तो उनसे लग नहीं रहा था, फिर बाद में उन्होंने रिकवर कर लिया। फिर स्टोइनिस का जो है वो आते हैं, अटैक करते हैं। जैसे जो बैटिंग रहा, मैक्सवेल का फॉर्म चिंता का विषय है ऑस्ट्रेलिया के लिए। पिछली बार वर्ल्ड कप जीतने में बहुत बढ़िया उन्होंने बैटिंग की थी, अच्छा योगदान था, लेकिन इस बार तो उनका योगदान कुछ नहीं है। इस साल उन्होंने बहुत खराब बैटिंग की है। उनका एवरेज शायद 16-18 कुछ है, स्ट्राइक रेट भी 110-12 का है। तो मैक्सवेल के रेपुटेशन के हिसाब से, ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं जा रहा है। तो चलिए, जो आगे होगा वो वर्ल्ड कप की बातें होती ही रहेंगी। आज का जो मेरा वीडियो है वो इस विषय में ला रहा हूँ मैं, जो आजकल के जो बच्चे क्रिकेट खेलना चाहते हैं, जो खास करके ये टीनेजर होते हैं या जो स्टार्ट करते हैं एकेडमी 8-10 साल में, उन बच्चों के लिए। और जो एडल्ट हैं 18-19 साल के हैं, जो अब क्रिकेट में वो एडजस्ट हो चुके हैं, लेकिन कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो कन्फ्यूज़ होते हैं। ठीक है, तो मैं एज ग्रुप की बातें नहीं कहूँगा, सब एज ग्रुप की बातें हैं। ये अपने हिसाब से वो एडजस्ट कर सकते हैं, इस बात को अपने एब्जॉर्ब कर सकते हैं चीज़ों को। तो सीखने की कोशिश कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे से ही सीखिए। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ कुछ अच्छी बातें हो आप उसे लीजिएगा, और बाकी आप ऐसा तो होगा ही, अगर आप एकेडमी खेल रहे हैं तो हमसे ज़्यादा ही स्किल होगा आपके पास और हमसे ज़्यादा ही समझदारी होगी। और अगर आप प्रोफेशनल क्रिकेट में हैं तब तो कोई बात ही नहीं, आपके कोच होते हैं, बहुत सारे सिखाने वाले होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कुछ बातें, वो टेक्निक की बातें या स्किल की बातें, वो हम आगे आने वाले वीडियो में बातें करेंगे। कुछ शॉट्स की या कुछ आपका फुटवर्क हो या स्ट्रेंथ होनी चाहिए फिजिकल, ये सब बातें हम आगे की वीडियो में करेंगे। लेकिन आज मेरा जो विषय है ना, बेसिक चीज़ करूँगा, बेसिक बातें करूँगा। जैसे कि जो बच्चे शुरू शुरू में एकेडमी ज्वाइन करते हैं उनमें ये कन्फ्यूज़न होता है कि अपने किट बैग कैसे डिसाइड करें। तो मैं कुछ बातें हैं जो भ्रम फैलाई जाती है कि मुझे, जैसे मैं दिखाता हूँ कि जैसे मेरे पास ये MRF का बैट है, जीनियस MRF ग्रैंड एडिशन, जो विराट कोहली का, जो मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, अगर और मैं एक और बात बोलूँगा, मैंने ये ऑनलाइन मंगा के गलती करी थी। ये बैट डुप्लीकेट है दोस्तों। ठीक है, आप कभी भी बैट लो, कभी भी लो, अपने बच्चे के लिए लो या खुद के लिए लो जो खेल रहे हो, तो स्टोर में जाके लो, ग्रिप चेक करके लो, हैंडल, उसके बाद आप उसका वज़न बिल्कुल चेक कर लेना, कर्व बैट का सही हो, ये भी चेक करना ज़रूरी है। अब जैसे इसका ये हैंडल बहुत हल्का है और ये हैवी होने की वजह से अगर मैं इससे ग्राउंड में जाके बढ़िया शॉट मारूं या छक्का मारने की कोशिश करूं तो इसका हैंडल हाथ से निकल जाएगा दोस्तों, ये फिक्स बात है। तो बस ये छोटे मोटे ऐसे ही घर अब अंदर खेलने के लिए है, और बस छोटे नेट पे आप थोड़े मोड़े उस पर डिफेंस कर सकते हो, उसके लिए है। तो दोस्तों, आप बैट स्टोर में ही जाके लो। ये बैट कोई काम का नहीं है, बस आप ये समझ लो टेनिस बॉल से खेल सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये एक टेनिस बॉल है, इससे मैं खेलता हूँ, टाइम पास करता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। तो दोस्तों, बैट जो है कभी भी SG और SS का प्रेफर करना आप। और बात रही आप कितना अफोर्ड कर सकते हो बैट खरीदने में, इस पर भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आप एक 10,000 का बल्ला खरीदोगे तो ही आप अच्छा खेल पाओगे, ऐसा नहीं है। आपका जो आपके पास जितना है उसमें आप बेस्ट ढूंढो। ठीक है, इंग्लिश भी लो, कश्मीरी भी लो, ये सब अलग बातें हैं। आप ये चेक करो स्टोर में जाके जो आपके पास कितने पैसे हैं, आप इतने पैसे में कौन सा आपके लिए बैट बेस्ट होगा, वो आपको दुकान वाले आप इसमें हेल्प कर देंगे आपको। ठीक है, तो बैट कोशिश करना है SS और SG का हो। मैं तो ये ओवरऑल बात करूंगा कि आपका किट बैग, पूरा किट बैग ही, आप इंडिया में हो तो SS और SG का आपका होना चाहिए, क्योंकि ये बेस्ट क्वालिटी का किट देते हैं। ठीक है, और बाकी ये MRF आपको हो गए, रिबॉक हो गए, ये सब क्या है ना, वो स्टिकर चिपकाते हैं, ऐसा कोई नहीं है, कोई नहीं। SG और SS का बैट आप लेना दोस्तों। और कुछ बातें, जो क्रिकेट बैट, कुछ कुछ बच्चे ये समझ जाते हैं शुरू में कि जैसे सुनते हैं वो या मैगजीन में पढ़े हुए होते हैं या इंटरव्यू में देखते हैं कि सचिन तेंदुलकर हो, MS धोनी हो, उन लोगों ने बहुत ही हैवी बैट यूज़ किया है अपने करियर में। लेकिन आप
उससे इंस्पायर्ड ना हो, वो उनका टैलेंट था, वो बचपन से वो खेलते आ रहे हैं या वो उसको अडॉप्ट कर लिए, वो ज़रूरी नहीं आप कर पाओगे। आप कभी भी ये लो कि आपका जो कंधा है या आपके जो हाथ हैं या आपकी जो कमर है, आपका बॉडी का स्ट्रेंथ क्या, आप कितने वजन तक कंफर्टेबली उस बैट को यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने हैवी बैट ले लिया और आप शॉट मारते टाइम अपने कंधों को या अपने हाथों को बैलेंस नहीं कर पाओ, तब तो आप छक्के चौके नहीं लगा पाओगे दोस्तों। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि बैट जो है अपने स्ट्रेंथ के, आपके फिजिकल स्ट्रेंथ, आपकी जो ताकत है, आपके बाजुओं में जो ताकत है, उस हिसाब से बैट चूज़ करें। हल्के बैट से भी शानदार छक्के मारे जा सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत ऐसे क्रिकेटर हुए हैं, ठीक है। और बात रही बैटिंग पैड की, तो बैटिंग पैड कोशिश कीजिए जितना लाइट हो सके। आजकल तो बहुत अच्छे लाइट बैटिंग पैड मिल जाते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। उसमें क्या होता है ना, आपको दौड़ने में आसानी होगी। आजकल जो फास्ट क्रिकेट चल रहा है ना, T20 क्रिकेट खास करके हो गया दोस्तों, उसमें ना आप ये ऐसे नहीं है कि ये पहले की तरह लॉन्ग ऑन पे मारे तो हम धीरे धीरे क्रॉस, नहीं, अब तो जैसे पता होता है कि पीछे फील्डर है फिर भी वो कोशिश करते हैं कि यहाँ पर डबल ले लूँ। तो इसमें आपको ये है कि आप 28 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होती है एक दौड़ने की, एक विराट कोहली सबकी 30 या 32 तक पहुंच जाती है उनके दौड़ने की स्पीड। तो आप उनका सोच सकते हो कितना फिट रहना और पैड का कितना बड़ा योगदान हो सकता है दौड़ने में। और फिजिकल स्ट्रेंथ तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर जैसे आप नया एकेडमी ज्वाइन करते हो अपने या बच्चे को करवाते हो अपने बच्चों को, तो सबसे पहले ज़रूरी है उनका डाइट, उनका फिजिकल फिटनेस, मेंटल स्ट्रेंथ, उसके बाद ही वो क्रिकेट खेल पाएंगे। कुछ बच्चे बहुत ही स्किल्ड होते हैं, उनमें बहुत टैलेंट होता है, लेकिन वो फिजिकली या मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं दोस्तों, तो उस वजह से वो अपने टैलेंट को सही से निखार नहीं पाते, दिखा नहीं पाते हैं सामने वालों को। तो टैलेंट की कमी नहीं है, अपने बच्चे को ग्रूम करें, हमेशा कोशिश करें जो जिसमें जितना उनका स्किल है वो उससे भी बेहतर हो, उनको अच्छी कोचिंग दें, उनको अच्छे एकेडमी में डालें। और ये 8-10 साल का जो एज होता है ना, उसमें आपके बच्चे में दिख जाएंगे, अगर वो क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें आपको दिख जाएगा कि वो बेहतर कर सकते हैं कि नहीं इस स्पोर्ट्स में, या किसी भी स्पोर्ट्स में बोल रहा हूँ, क्रिकेट हो या उसके अलावा कोई भी स्पोर्ट्स हो। वो 8-10 साल का जो एज होता है उसमें वो बच्चे का नॉर्मली दिख जाता है, तो आप उस उम्र में बच्चे को डाल सकते हैं। और आप अपने हिसाब से बच्चे को ना ढालें, बच्चे के हिसाब से आप खुद को ढालें। ये नहीं कि मैंने बोला कि आप यही बैटिंग मतलब आपको स्टांस यही यूज़ करना है, आपका बैट लिफ्ट ऐसा होना चाहिए, आपकी जो शॉट सिलेक्शन ऐसी नहीं, आप उसको इम्प्रूव करवा सकते हो। जो खेलते हैं उन्हें खेलने दो। आज सूर्य कुमार यादव को एकेडमी में बोला जाता था कि अब ये नहीं खेलो, कभी भी कोचिंग में आपको ये नहीं बोला जाता है दोस्तों कि आप एरियल शॉट खेलते रहो, छक्के मारते रहो। जब भी आप जाओ कॉपी बुक स्टाइल सिखाते हैं, फॉरवर्ड डिफेंस सिखाते हैं, कट सिखाते हैं, पुल सिखाते हैं, आपको ऐसे नहीं सिखाएंगे कि लेफ्ट शॉट मारो। वो कोशिश करते हैं क्लासिक बैटिंग सिखाने की ही, बाद में आप अपने स्किल के हिसाब से उसको खेल सकते हो। इसीलिए अपने बच्चे को ज़्यादा चेंज करने की कोशिश मत करो, जो वो खेलते हैं उसी में आप कोशिश करो इम्प्रूव करवाने की, ठीक है दोस्तों। तो मैं यही कहूँगा, एक उम्र तक, सही उम्र तक अगर आपके बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो उनको एकेडमी में डालो और उनका किट का सिलेक्शन सही से करो, स्टोर में जाके खरीदो हर सामान, ठीक है। और आपका जो पॉकेट अलाउ करता है उसी में खरीदो। ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही महंगा किट खरीदोगे तो ही आपका बच्चा अच्छा खेलेगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं आज का तो वैसे ही था, मैं बेसिक बताने की कोशिश करने वाला था, वही बताया हूँ कि आपको अपना किट खरीदना चाहिए। ऐसे ही दूसरों के बातें पे नहीं जानी चाहिए कि ये ले लो या हैवी बैट यूज़ करो, कुछ नहीं, जो आपके बॉडी को सूट करे, जिसमें आप कंफर्ट हो, जो आपका पॉकेट अलाउ करे, वही किट खरीदो। और अपने स्किल को हमेशा इम्प्रूव करने की कोशिश करो, अपना जो टैलेंट है उसको और निखारने की कोशिश करो, तो आप अच्छे प्लेयर बन पाओगे किसी भी स्पोर्ट्स में, ठीक है दोस्तों। तो आगे का जो मैं अगला वीडियो कोई लाऊंगा, मैच के अलावा जो बात करूंगा उसमें कोई शॉट्स के बारे में बात करूंगा या फुटवर्क के बारे में बात करने की कोशिश करूंगा, या बॉलर के शोल्डर का क्या योगदान होता है उसके बॉलिंग में, ये सब सारी बातें करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो आज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।